हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अट्रैक्ट एजुकेशन। इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। क्लास 7th का ये एक चैप्टर है, चैप्टर 2 साइंस का, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ओके, तो हम इसको पिछले वीडियो की तरह ही पैराग्राफ वाइज पढ़ेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है। चलो शुरू करते हैं। यू हैव लर्नड इन चैप्टर 1 दैट प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बट एनिमल्स कैन नॉट। Animals get their food from plants either directly by eating plants or indirectly by eating animals that eat plants. Some animals eat both plants and animals. Recall that all organisms, including humans, require food for growth, repair, and functioning of the body. Animal nutrition includes nutrient requirement, mode of intake of food, and its utilization by the body. तो पहले मैं आपको इस चैप्टर का अच्छे से मीनिंग समझा देती हूँ, फिर पैराग्राफ का मीनिंग भी हम समझेंगे। ओके एवरीबॉडी, अब देखो, ये हमारे चैप्टर का नाम है। क्या नाम दिख रहा है आपको? न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण। अगर आपको स्पेलिंग नहीं आते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं। ये होता है न्यूट्रिशन का मतलब। ओके, हाँ, तो न्यूट्रिशन का मतलब हुआ पोषण। अब एनिमल्स का मतलब होता है जानवर। ओके, हाँ, अब आपको एनिमल्स और न्यूट्रिशन का मतलब तो पता चल गया, लेकिन अगर आपको इनका मतलब पता चला, इनका मतलब कि मैं, इनका मतलब होता है मैं। तो अब आपको पता चल गया न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का मतलब कि एनिमल्स में न्यूट्रिशन, एनिमल्स का पोषण, आप समझ लीजिए। ओके, अब मैं आपको इस पैराग्राफ का मीनिंग समझाती हूँ। आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, लेकिन एनिमल्स और ह्यूमंस अपना खाना खुद नहीं बना सकते। जो एनिमल्स हैं वो अपना खाना प्लांट से लेते हैं, या तो उनको डायरेक्ट खा के, या फिर उन एनिमल्स को खा के, इनडायरेक्ट उन एनिमल्स को खा के जो प्लांट्स को खाते हैं। कुछ एनिमल्स प्लांट्स और एनिमल दोनों को खाते हैं। ओके, आप ये याद करो कि जो ऑल द ऑर्गेनिज्म, हर एक जीव जंतु इंक्लूडिंग ह्यूमंस के साथ उनको फूड चाहिए ग्रोथ के लिए, अपनी बॉडी को रिपेयर करने के लिए, और उनकी बॉडी फंक्शन करे, इसलिए उनको फूड चाहिए। जो एनिमल न्यूट्रिशन है, मतलब कि एनिमल का पोषण है, वो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मतलब उसको पूरा पोषण चाहिए। ओके, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, मतलब कि उसको ये है कि उसका प्रोसेस होना चाहिए खाना खाने का, और उस खाने की यूटिलाइजेशन बॉडी के द्वारा। ओके, अब हम नेक्स्ट पैरा पढ़ते हैं। ये एक्टिविटी आप समझ लीजिए, ये आप अपनी बुक्स में भरेंगे। यू हैव स्टडीड इन क्लास 6th that food consists of many components. Try to recall and list them below. आपने क्लास 6 में पढ़ा था ना कि जो फूड है उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, आपने पढ़ा था ना। तो उन्हीं कंपोनेंट्स को याद करो और इधर नीचे लिस्ट करके लिख दो। मैं आपको 6 के 6 बता देती हूँ, आप अपनी बुक्स में फिल कर लीजिएगा। पहला, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, vitamins, water, fiber.
ओके, अब नेक्स्ट पैरा पढ़ते हैं. The components of food, such as carbohydrates, are complex substances. These complex substances cannot be utilized as such, so they are broken down into simpler substances. The breakdown of complex components of food into simpler substances is called digestion. अब हम इसका मतलब जानते हैं. जो कंपोनेंट्स हैं फूड के, जैसे कि आप कार्बोहाइड्रेट्स ले लीजिए, ये कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं, मतलब कि जटिल पदार्थ होते हैं. इन जटिल पदार्थों को हम इस पोजीशन में यूटिलाइज नहीं कर सकते, मतलब कि पचा नहीं सकते हैं. ये पचते नहीं हैं इस जटिल पोजीशन में हमारे बॉडी के अंदर. तो इसीलिए ये ब्रेक हो जाते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में, मतलब कि उन सब्सटेंसेस में उस पोजीशन में ये आ जाते हैं जिससे हम इसको अपने अंदर पचा सकें, हमारी बॉडी से पचा सकें. ओके, तो ये ब्रेकडाउन जो होता है जटिल पदार्थों का, इसको जो जटिल पदार्थों का ब्रेकडाउन होता है सिंपल सब्सटेंसेस में, मतलब कि उस पोजीशन में आने का जिससे हमारी बॉडी डाइजेस्ट कर सके, उसको हम डाइजेशन कहते हैं. ओके, अब 2.1 है डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, मतलब अलग अलग तरीके खाने के. इसका मतलब जानते हैं. The mode of taking food into the body varies in different organisms. Bees and hummingbirds suck the nectar of plant. Infants of human and many other animals feed on mother's milk. Snake, like the python, swallow the animals they prey upon. Some aquatic animals filter tiny food particles floating nearby and feed upon them. जो प्रोसेस है फूड को लेने का बॉडी के अंदर, वो हर अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह का होता है. जो बीज और हमिंग बर्ड्स होते हैं वो प्लांट का जो नेक्टर होता है, फूल ही समझ लीजिए, उस फूल को चूसते हैं. जो ह्यूमंस के बच्चे और बाकी अदर एनिमल्स के जो बच्चे होते हैं वो अपनी माँ के दूध पर पलते हैं. जो स्नेक्स होते हैं पाइथन की तरह, वो पूरा निगल जाते हैं एनिमल्स को. जो कुछ एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं वो अपने पास ही तैरते फूड पार्टिकल्स को पहले फ़िल्टर करते हैं और उन्हें खा जाते हैं. तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ आया होगा. अब मैं आगे आपको एक्टिविटी 2.1 समझाती हूँ. What is the type of food and mode of feeding of the following animals? Write down your observations in the given table. You may find the list of modes of feeding given below the table helpful. ये कहता है कि कौन कौन से टाइप के फूड और उनके तरीके ये जो नीचे टेबल में एनिमल्स दिए हैं ये यूज़ करते हैं. आप अपनी ऑब्जर्वेशंस को लिखो इस टेबल में और आप एक लिस्ट फाइंड करोगे इस टेबल के नीचे जो आपके लिए हेल्पफुल होगा. इनकी मोड ऑफ फीडिंग है ये. ओके, अब देखिए ये इन्होंने एनिमल्स दिए हैं: स्नेल, एंट, ईगल, हमिंगबर्ड, लाइस, मॉस्किटो, बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई. तो ये जो इनके नीचे स्कार्पिंग, च्यूइंग, सिफोनिंग, कैप्चरिंग एंड स्वेलोइंग, स्पोंगिंग, सकिंग दिया है, ये इनके मोड हैं. तो आपको बिल्कुल सही सही भरना है. अब हम आगे पढ़ते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो पहले हम ये जो अमेजिंग फैक्ट दिया हुआ है इसे पढ़ लेते हैं. चलिए, अमेजिंग फैक्ट है: starfish feeds on animals covered by hard shells of calcium carbonate. After opening this shell, the starfish pops out its stomach through its mouth to eat the soft animal inside the shell. The stomach then goes back into the body and the food is slowly digested.
तो इस अमेजिंग फैक्ट का मतलब है कि जो स्टारफिश है वो उन एनिमल्स को खाता है जो हार्ड शेल्स के साथ कवर होते हैं। जो हार्ड शेल्स होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के होते हैं। वो जब शेल्स खुल जाते हैं तो स्टारफिश क्या करता है, पॉप्स आउट मतलब बाहर निकालना। स्टारफिश अपने स्टमक को अपने मुंह से बाहर निकालता है उस सॉफ्ट एनिमल को खाने के लिए जो शेल के साथ कवर होता है। उस एनिमल को खाने के बाद जो स्टमक है वो फिर से वापस अंदर चला जाता है स्टारफिश की बॉडी के, और जो फूड है वो आस्ता आस्ता डाइजेस्ट होता है। ओके, अब हम पढ़ते हैं डाइजेशन इन ह्यूमंस। चलिए, we take in food through the mouth, digest and utilize it. The unused parts of the food are defecated. Have you ever wondered what happens to the food inside the body? The food passes through a continuous canal, figure 2.2, which begins at the buccal cavity and ends at the anus. The canal can be divided into various compartments. First, the buccal cavity. Second, food pipe or esophagus. Third, stomach. 4, small intestine. 5, large intestine, ending in the rectum. And 6, anus. Is it not a very long path? These parts together form the alimentary canal, digestive tract. The food components get digested as food travels through the various compartments, the inner walls of stomach and the small intestine, and the various glands associated with the canal such as salivary glands. The liver and the pancreas secrete digestive juices. The digestive juices convert complex substances of food into simpler ones. The digestive tract and the associated glands together constitute the digestive system. अब हम इसका मतलब जानते हैं। वहाँ पे फिगर 2.2 की बात की थी, ये है फिगर 2.2। ओके, अब हम मतलब जानते हैं, फिर आपको इस फिगर का भी समझ आएगा। तो इसका मतलब है कि हम खाना मुंह से खाते हैं और उसे डाइजेस्ट करते हैं और यूटिलाइज़ कर देते हैं। जो अनयूज्ड पार्ट्स होते हैं फूड के, उन्हें हम बाहर निकाल देते हैं अपनी बॉडी से। क्या आपने कभी सोचा है कि उस फूड के साथ क्या होता होगा जो हमारी बॉडी के अंदर है? जो फूड है वो एक कंटिन्यूस कैनल से पास होता है। फिगर 2.2 अभी मैंने आपको दिखाई, फिर से दिखाती हूँ। ये है फिगर 2.2। ओके, अब हम पढ़ते हैं आगे क्या उन्होंने बताया। जो फूड है वो एक कंटिन्यूस कैनल से पास होता है जो बकल कैविटी से शुरू होती है और एनस पर ख़त्म होती है। जो कैनल है उसको हम बहुत सारे कंपार्टमेंट्स में डिवाइड भी कर सकते हैं। द बकल कैविटी, और फिर दूसरा फूड पाइप या फिर एसोफेगस उसे कहते हैं। तीसरा स्टमक, फोर्थ स्मॉल इंटेस्टाइन, 5 लार्ज इंटेस्टाइन जो रेक्टम पे एंड करती है, और 6 एनस। क्या ये इतना लंबा पाथ नहीं है ना? बहुत लंबा पाथ। ये पार्ट्स होते हैं, ये टुगेदर, ये जो 6 पार्ट्स दिए हुए हैं ये एक साथ एक एलिमेंट्री कैनल बनाते हैं जिसे हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहते हैं। जो फूड कंपोनेंट्स हैं वो ग्रेजुअली डाइजेस्ट होते हैं क्योंकि जो फूड है वो इतने सारे कंपार्टमेंट्स से पास करता है। ओके, जो इनर वॉल होती हैं स्टमक की और स्मॉल इंटेस्टाइन की और बहुत सारे ग्लैंड्स की, जो कैनल के साथ एसोसिएटेड होते हैं, जैसे कि आप सैलिवरी ग्लैंड ले लो, लीवर ले लो और पैनक्रियाज ले लो। इन स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, सैलिवरी ग्लैंड्स, लीवर और पैनक्रियाज में बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं। ये जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं ये जटिल पदार्थों को, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है
और जो ग्लैंड्स हैं वो एक साथ होकर डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। ये फिगर आपको दिख रही है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। हाँ, अब मैं आपको सिखाती हूँ। ये नंबर 1 पे राइट साइड पे लिखा है एरो के साथ बक्कल कैविटी, उसके नीचे है सैलिवरी ग्लैंड, फिर लेफ़्ट साइड पे ओएसफेगस, फिर वापस लेफ़्ट साइड पे लीवर, फिर गाल ब्लैडर, लेफ़्ट साइड पे लिखा है स्टमक, आपको एरो के साथ दिख रहा है, फिर वापस पैनक्रियास आपको दिख रहा है एरो के साथ, स्मॉल इंटेस्टाइन भी दिख रही है, लार्ज इंटेस्टाइन भी आपको दिख रही है, रेक्टम आपको दिख रहा है लार्ज इंटेस्टाइन के नीचे, फिर लास्ट में है एनस। ओके, और ये जो हमारा अगला टॉपिक है द माउथ एंड द बक्कल कैविटी, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पार्ट 2 में। ओके, थैंक यू। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। Until the next video, keep learning, keep practicing.